नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। दो भाइयों समेत 3 युवक यमुना नदी में डूबे। तलाश जारी। जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में मंगलवार को 2 भाइयों समेत 3 युवक यमुना नदी के तेज बहाव में डूब गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों समेत रेस्क्यू टीमें मौके पर हैं और तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि ये युवक देवता की पालकी के साथ उत्तराखंड की तरफ से लौट रहे थे। पांवटा साहिब पहुंचने के बाद यमुना घाट पर इनमें से एक युवक नदी में स्नान करने उतरा था। वह पानी में डूबने लगा तो 2 अन्य युवक उसे बचाने नदी में उतरे और तेज बहाव की चपेट में आ गए। हिमाचल में ट्रक पलटने से पंजाब के 4 श्रद्धालुओं की मौत। कांगड़ा जिले के मंदिर जाते समय मंगलवार को ढलियारा के निकट एक ट्रक के पलट जाने से पंजाब के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 20 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी। श्रद्धालु चामुंडा देवी मंदिर जा रहे थे। यह दुर्घटना रानीताल मुबारकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढलियारा के पास हुई, जब चालक ने ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रक सड़क पर पलट गया, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोलकाता में करंट से 9 लोगों समेत 10 की मौत। कोलकाता में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के कारण 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 9 की मौत करंट लगने से हुई। लगभग 4 दशक बाद हुई इतनी भारी बारिश के कारण हवाई, रेल और सड़क परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 14 और 25 सितंबर को शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा की मार। 4,881 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान कर गई मानसून। हिमाचल प्रदेश को कभी न भरने वाले जख्म देकर आखिरकार दक्षिण पश्चिम मानसून आज 14 सितंबर को पूरे 3 महीने बाद राज्य के अधिकांश भागों से वापस चली गई हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी जिलों, कुल्लू और शिमला जिलों के अधिकांश हिस्सों और लाहौल स्पीति जिले के कुछ हिस्सों से मानसून आज वापस चला गया। हिमाचल के चंबा में रामलीला के मंच पर गिरे दशरथ। संवाद करते करते थमी सांसें। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रामलीला उत्सव के दौरान मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। वरिष्ठ रंगकर्मी अमरीश कुमार लाइव प्रस्तुति के दौरान मंच पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। कुमार स्थानीय रंगमंच जगत में एक सम्मानित नाम थे। वह भगवान राम के पिता दशरथ का किरदार निभा रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। सोलन में लद्दाख की 11वीं की छात्रा का फंदे से लटका शव मिला। सुसाइड नोट भी बरामद। हिमाचल के जिला सोलन मुख्यालय के समीप नौणी स्थित चिन्मय स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा का शव मंगलवार सुबह उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके से लद्दाखी भाषा में लिखा एक हस्तलिखित नोट भी बरामद किया है, जिसकी जांच की जा रही है। सांझी दीवार तोड़कर मकान पर कब्जा। पंजाब के लंबी हलके के गांव माहुआना में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पड़ोसियों ने न केवल सांझी दीवार तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया, बल्कि कब्जे का मुद्दा खत्म करने के लिए मुख्य दरवाजा उखाड़कर उसकी जगह दीवार खड़ी कर दी। मकान में रखे कृषि उपकरण और गेहूं भी गायब कर दिया गया। लंबी पुलिस ने 2 सगे भाइयों व उनके पिता को मामले में नामजद किया है। अब रोबोट लड़ेंगे जंग। सुरक्षा के लिए यूक्रेन की डिजिटल सेना तैयार। घातक रूसी ड्रोन से भरे युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिक रिमोट नियंत्रित बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कई तरह के काम करने में सक्षम हैं और सैनिकों को संभावित जानलेवा अभियानों से बचा सकते हैं। पिछले 3.5 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध में सैनिकों की कमी का सामना कर रही यूक्रेनी सेना खास तौर पर ऐसे वाहनों को तैनात करने के लिए उत्सुक है, जिन्हें सैनिक रोबोट ऑन अ व्हील्स कहते हैं। पंजाब की 1 वर्षा के जम्मू कश्मीर की 4 सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीट और पंजाब की 1 सीट के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होगा। जम्मू कश्मीर में यह सीटें 2021 से रिक्त थीं, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी आप सदस्य संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से रिक्त हुई थी। पंजाब विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका राज्यसभा कार्यकाल 9 अप्रैल 2028 को समाप्त होना था। अभिनेता सोनू सूद सट्टेबाजी ऐप 1xBT से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समक्ष पेश। अभिनेता सोनू सूद बुधवार को 1xBet नामक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।